1642 के बाद विजयनगर अंपायर पूरी तरह से खत्म हो गया। आरवीडू वंश आखिरी था जिसने विजयनगर पर राज किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे विजयनगर अंपायर के अंदर आने वाले राज्य और प्रांत खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करने लगे। 1336 में स्थापित किया गया राज्य 1642 के बाद पतन की ओर बढ़ने लगा। तुलुव वंश के राजा कृष्णदेव राय के बाद ऐसा कोई राजा नहीं आया जिसने विजयनगर अंपायर को संभाला हो। राजा कृष्णदेव राय ने बामनी सल्तनत में घुसकर बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा किया था, लेकिन बाद में राजाओं में कोई भी विजयनगर को बचा नहीं पाया। राजा कृष्णदेव राय ने सभी सीमाओं को जोड़कर रखा और राज्य में लगातार विकास के काम किए थे, जिसकी वजह से वहां की जनता भी काफी खुश थी। लेकिन उनके मरने के बाद विजयनगर की हालत बिगड़ने लगी। विजयनगर अंपायर के पूरी तरह खत्म होने के एक नहीं बल्कि कई कारण थे। सबसे पहला कारण था बामनी सल्तनत, जिसने इस राज्य की स्थापना के बाद से लगातार विजयनगर अंपायर पर कई बार हमले किए। बामनी सुल्तानों को विजयनगर अंपायर के डेवलपमेंट और यहाँ के धन दौलत से जलन होती थी। हर वंश के राजा ने बामनी सल्तनत को टक्कर दी और विजयनगर अस्तित्व को बचाए रखा। लेकिन जब उन्हें लगा कि विजयनगर को हरा पाना उनके लिए नामुमकिन है, तब बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने मिलकर विजयनगर पर हमला कर दिया। इस समय तुलुव वंश के सदाशिव राय राजा थे, लेकिन विजयनगर की तरफ से उनके जीजा राम राय ने इस लड़ाई को लीड किया था। राम राय विजयनगर को बचाने के लिए आखिर तक लड़ते रहे, लेकिन सुल्तानों के साथ हुई इस जंग को वो जीत नहीं पाए और युद्ध में उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद मुस्लिम सुल्तानों ने विजयनगर अंपायर में 3 महीने तक खूब लूटपाट की और यहाँ के महलों, किलों और स्मारकों को तोड़ दिया, जिसकी वजह से लोग इस जगह को छोड़कर भागने लगे। ये जगह बाद में वीरान और उजाड़ हो गया। यहीं से विजयनगर अंपायर की खत्म होने की शुरुआत हुई। राजा कृष्णदेव राय बहुत इंटेलिजेंट थे। पॉलिटिक्स की उन्हें अच्छी समझ थी और डिप्लोमेटिक तौर पर स्ट्रैटेजी बनाना भी उन्हें अच्छे से आता था, जिसकी वजह से उन्होंने विजयनगर में सेना को बढ़ाने के साथ यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया। लेकिन कृष्णदेव राय के बाद उनके जो उत्तराधिकारी बने वो कमजोर थे। उनमें वो दमखम नहीं था जो राजा कृष्णदेव में था। उनकी मौत के बाद किसी भी राजा ने सैन्य शक्ति बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि सेना कमजोर होती चली गई और बाद में विजयनगर पर हुए हमलों को ये अंपायर झेल नहीं पाया। विजयनगर अंपायर के जल्द खत्म होने का एक कारण जल्दी जल्दी राजवंशों का बदलना भी था। सिर्फ संगम वंश ही एक वंश था जिसने करीब 100 सालों से ज्यादा समय तक विजयनगर अंपायर पर राज किया। लेकिन उसके बाद विजयनगर में बला प्रहार की घटनाएं बढ़ीं और विजयनगर पर राज करने वाले वंश बदलते चले गए। जितने राजा आए उन्होंने अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज को बदला। राजा कृष्णदेव राय के बाद किसी ने भी राज्य के विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया। विजयनगर में धन, दौलत, ऐश्वर्य और खजाने की कमी नहीं थी, जिसकी वजह से बामनी सल्तनत के साथ साथ आसपास के राज्य भी विजयनगर से जलन की भावना रखते थे। इसी कारण विजयनगर को पाने के लिए बहुत सारे हमले भी हुए। हालांकि इन हमलों का जवाब विजयनगर अंपायर के राजाओं ने खूब अच्छे से दिया, लेकिन राजाओं के बदलते ही रणनीतियां बदलीं और जिसकी वजह से इस विशाल नगर को हार भी देखनी पड़ी। साथ ही आंतरिक विरोध भी राज्य के पतन का कारण बना। नए राजा के बनते ही कई बार अपने ही रिश्तेदारों, मंत्रियों और सेना नायकों का विरोध झेलना पड़ा। बामनी सल्तनत में गोलकुंडा और बीजापुर 2 ऐसे मुस्लिम राज्य थे जिनसे विजयनगर अंपायर का विरोध लगातार बना रहा। इन्होंने बार बार हमले करके विजयनगर अंपायर की सैनिक शक्ति को कमजोर किया। सेना की मैनेजमेंट व्यवस्था ने भी विजयनगर की ताकत को कमजोर किया। सेना अपने लीडर को लेकर वफादार होती थी। उनके कहे अनुसार ही सैनिक काम करते थे, जिसकी वजह से कई बार सेनाओं की टुकड़ियां राजा के खिलाफ हो जाती थी। पुर्तगालियों का विजयनगर अंपायर में आना और यहां आकर उनका बिजनेस करना भी इस अंपायर के लिए खतरनाक साबित हुआ। इन पुर्तगालियों ने समुद्री व्यापार करने के लिए दक्षिण भारत के कई बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया
और विजयनगर के राजाओं पर अपना इंप्रेशन जमा लिया, जिसकी वजह से ये विजयनगर में घुसे और उसके अंदर घुसते ही उसे अंदर से खोखला करने लगे। भटकल में पुर्तगालियों को किला बनाने की परमिशन देना भी एक बहुत बड़ी भूल थी, जिससे उन्होंने विजयनगर पर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। 1642 के बाद विजयनगर पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन हम्पी में उसके अवशेष उस सुनहरे इतिहास की यादें हैं। साथ ही ये जगह हमें इतिहास पर गौरव करने का मौका देती हैं। अगले एपिसोड में हम हम्पी के उन्हीं अवशेषों पर बात करेंगे